resistivity RA/L, unit or ओम इनवर्स मीटर ohm इनवर्स मीटर सेंटीमीटर। मैं तो उसके बाद अच्छा, उसके बाद मेरे पास कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी अपने पास 1/रो, 1/रो से आपका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर L/RA, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या क्या बोले ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी। इसके बाद कंडक्टिविटी अपने को दो टाइप की पढ़नी है जी। एक मेरे पास आती है मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी अपने पास आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डिनोट करते हैं कापा एम भी लिखते हैं और कापा इक्विवेलेंट लिखते हैं, या लैम्डा एम लिखते हैं या लैम्डा इक्विवेलेंट लिखते हैं। ये कंडक्टिविटी सबसे पहले पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम या कापा। ठीक है जी। कंडक्टिविटी किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है तो समझा ही देता हूँ पहले। मेरे पास एक सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर H2O था, इसमें मैंने 1 मोल ऑफ NaCl की एंट्री करा दी थी। इससे मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है। इसको फिर मैंने आगे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी। इसमें मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन और मेरे पास वाटर है जी। क्लियर जी। अब कंडक्टिविटी, आपकी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी किसकी वजह से? आयंस की वजह से। अगर यहाँ पर मेरे पास आयंस नहीं होते तो मान लो कि मैंने यहाँ पर कहीं बल्ब कनेक्ट किया है, वो बल्ब ऑन नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में था, ये दोनों कनेक्शन मैंने कर दिए, आयन एक्सचेंज नहीं होगा। मान लो एक साइड कैथोड रखा, एक साइड एनोड रखा हमने, यानी सॉल्यूशन में एक साइड सॉल्यूशन है, मान लो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन मान लो आपके पास सॉल्यूशन, एक के साथ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, दूसरे के साथ मैंने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, बीच में मेरे पास कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, खाली है जी, तो मेरे पास बल्ब ऑन नहीं होगा। बल्ब ऑन कब होगा? फिर मैंने इसमें पानी एंटर कर दिया। जैसे पानी में एंटर करता हूँ तो इसमें डालता हूँ, पानी डालने के बाद मेरे आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव होने से मेरी मोबिल कंडक्टिविटी आएगी, कंडक्टिविटी जैसे आएगी करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। मोलर कंडक्टिविटी क्या कहती है कि कंडक्टिविटी ड्यू टू आल्स आयन व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन दी VmL ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर तक गया तो कंडक्टिविटी ड्यू टू आल्स आयन, ऑफ कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस, ऑल आयंस की वजह से। और ऑल आयंस कितने आपके? 1 मोल ऑफ द electrolyte conductivity due to all the ions when 1 mole of electrolyte dissolved in VmL of the solution given volume। ठीक है जी। कि मेरे पास कंडक्टिविटी होगी सारे आयंस की वजह से, और सारे आयंस कितने मेरे पास? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आपने ऐड किया, 1 मोल ऑफ आपने NaCl ऐड किया किसमें? VmL ऑफ द सॉल्यूशन। उससे जो आपकी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in VmL of the solution या given volume of the solution। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयन। बुरा साहब, कंडक्टिविटी या तो न्यूमेरिकल मिलेगा इस फार्मूला पर या सिंपल डेफिनेशन मिलेगी। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो गलत लिखेगा, मैं तेरे डरूंगा सर। कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयन व्हेन 1 मोल ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्ड इन VmL या गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये मेरे पास बुरा साहब लैम्डा m या सिंपल लिखा कापा m। अब फार्मूला बना, बोला क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन, कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन व्हेन VmL ऑफ द सॉल्यूशन। कि मैं कंडक्टिविटी कब बोलूँगा बुरा साहब कि मेरे पास कोई गिवन वॉल्यूम V था, इसमें मैंने टोटल आयंस डिजोल्व कर दिए कि ये VmL सॉल्यूशन कितनी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, उसको मैं मोलर कंडक्टिविटी बोलता हूँ। अब मेरे पास VmL, ये किस में, मेरे पास ml में। कंडक्टिविटी की यूनिट अभी पढ़ के आए हैं बुरा साहब, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ml को किस में लेके आना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो मेरे पास 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है जी। ठीक है जी। अब इसने बोला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व्ड इन गिवन ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये मेरे पास कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है। इसने बोला कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी बोल रहा है जी। कंसंट्रेशन टर्म कौन सी यूज करूंगा, मोलैरिटी, क्योंकि इसने 1 मोल यूज किया है। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट इन द वॉल्यूम। अब माना कितने मोल लिए, 1 मोल। ये सारा डाटा हम किस में पढ़ते थे, ml में था, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। मोलैरिटी का फार्मूला है, मोलैरिटी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ml में यूज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करता था। अब उसने बोला कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, n की वैल्यू उसने क्या पुट करी है, 1। यहाँ से वॉल्यूम आपका किस में है, ये ml में। 1 ml किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ml के लिए पहले हमने 1000 लगा ही दिया था। ये मेरे पास क्या जी, ml की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वॉल्यूम की। तो यहाँ से वॉल्यूम आपके पास क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, m। आ रही बात समझ में, नैन्सी। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रख दी, जो मेरे पास कापा m आएगा वो k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, m आएगा। n की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, 1 मोल लिया जी। ठीक है जी। इसकी यूनिट मेरे पास क्या जी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से वॉल्यूम की यूनिट लिखें, बोलो। ये मेरे पास क्या होगा, मोल। ठीक है जी। वॉल्यूम सेंटीमीटर में था। वॉल्यूम किस में आपके पास, यहाँ पर आएगा आपका मोल, और वो सेंटीमीटर क्यों लिखा था इस तरह से, सेंटीमीटर, इससे 1 पावर आपकी कम होगी। ये वैल्यू आएगी आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी। आई बात समझ में, दोबारा समझाऊँ, कहाँ से समझाऊँ, डेफिनेशन बता मोलर कंडक्टिविटी की। हाँ अपना तो याद है, जितने मोल्स हैं ना, जितने मोल्स है नंबर 1 मोल्स डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम। मेरे पास कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल आयन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन। ये फार्मूला है। अब उसने बोला कि मेरे पास 1 मोल है, वॉल्यूम के टर्म में लिखा उसने। कंडक्टिविटी तो सिंपल आपके पास कंडक्टिविटी ड्यू टू इन VmL। ये VmL उसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व किए किस में, VmL में। उसने क्या किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व कर दिया किस में, VmL ऑफ द सॉल्यूशन।
अब 1 मोल यूज किया तो इसके लिए मैं मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म का यूज करता हूँ। या तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, कंसंट्रेशन लिख दूँ, या मैं मोलैरिटी लिख दूँ, बात मेरे लिए एक ही है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म की कंसंट्रेशन के अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, मोलैरिटी पढ़ते हैं। अगर मोल का जिक्र आया तो मैंने क्या लिख दिया, मोलैरिटी। जब उसने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात की तो उसके लिए मैं मोलैरिटी पढ़ता हूँ। तो मैंने बोला मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन VmMol ऑफ द सॉल्यूशन। और जो मेरे पास n है, उसने क्या बोला, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1। तो यहाँ से जो मोलैरिटी हो जाएगी 1/V हो जाएगा। सॉल्यूशन ml में है, लीटर में, ml में तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1000 से। तो यहाँ से जो कापा m लिखता है वो क्या आएगा, k इंटू 1000/V आएगा। ठीक है जी। फिर ये मेरे पास ml में था, m आएगा, v की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, m आएगा। ठीक है जी। तो इसकी यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरे पास क्या है, मोल। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये नीचे जाएगी मेरे पास सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कितना बच जाएगा, 2। ये मेरे पास 1 ml था, मैंने किस में कन्वर्ट करूँगा, मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है जी। तो यहाँ से इन यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यूट्यूब पे गिरते